हेलो बच्चों, मैं विभा मिस फिर हाजिर हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में नदी कंधे पर कविता के भावार्थ को समझा, उसे गाने की प्रैक्टिस किया। अब हम लोग इस वीडियो में नदी कंधे पर कविता का शब्दार्थ करेंगे, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे, समानार्थी शब्द करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं नदी कंधे पर कविता के प्रश्न उत्तर पे। बच्चों, नदी कंधे पर कविता के कवि कौन है बताओ? मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में। कौन है? बिल्कुल सही, प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी। तो प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने इस कविता में कल्पना करके हमें बताया है कि किस तरह वो नदी को उठाकर अपने कंधे पर अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो भावार्थ को मैं समझती हूँ कि आपने अच्छी तरह समझा होगा और कविता को गाने की प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला है इतराना। इतराना मतलब होता है बच्चों खुश होना। दूसरा है मस्ताना। मस्ताना मतलब मस्ती करना। और तीसरा है आमंत्रित। आमंत्रित मतलब बुलाना किसी को। भद्र मतलब सज्जन या अच्छे व्यक्ति। ढले मतलब बीतने पर। तो ये शब्दार्थ हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है काव्य की पूर्ति कीजिए बच्चों। काव्य की पूर्ति कीजिए। तो पहला है अगर हमारे डैश 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 रोज बहाते। मतलब एक कविता की लाइनें, यहाँ जहाँ डैश डैश है वहाँ कविता की कितनी लाइनें आएंगी, वो लाइनों को हमको भरना है। तो जैसे मैंने आपको नीचे उत्तर दिया है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। तो रोज़ बहाते तक ये कविता को हमको लिखना है। अब दूसरा है खड़े खड़े डैश 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 रखवाते। तो इसमें भी, इसके बीच में भी पूरा 4 लाइन की कविता आएगी। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो बच्चों समझ गए? इस तरह कविता की पंक्तियों को इसके बीच में लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कवि की क्या कल्पना है? कवि की क्या कल्पना है? तो इसका उत्तर है कवि की कल्पना है कि यदि हमारे बस में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे बस में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर है कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। कहाँ बहाते? अपने घर के सामने बहाते। प्रश्न नंबर 3 है नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? तो उत्तर है नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। क्या करते? मम्मी मम्मी चिल्लाते। ठीक है। और चौथा प्रश्न है शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि क्या करते? तो उत्तर है शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो कोष्टक में आप देख रहे हो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं। शब्द हैं सज्जन, सरिता, प्रतिदिन, दोस्त, संध्या और गृह। तो इसके जगह पे हमको वही लिखना है। नदी का क्या होगा इसमें से बताओ? सरिता। घर का गृह। मित्र दोस्त। श्याम संध्या। रोज प्रतिदिन। भद्र सज्जन। ठीक है। तो यहाँ मैंने समानार्थी शब्द जो आपको दिया है, 6 समानार्थी शब्द दिए हैं। ये 6 समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये सब चीज़ आपको आपकी नोटबुक पर लिखना है। सारे प्रश्न उत्तर, कविता की पंक्ति और शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, जितना कुछ मैंने आपको दिया है ये सारी चीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है।
ठीक है बच्चों, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। कविता में जितना कुछ था वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। ये सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाय।